हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जितने भी छात्र बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के आवेदन प्रक्रिया यानी फॉर्म के आवेदन शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, जितने भी बिहार के कैंडिडेट बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल ऑफिशियल खबर निकल के आ चुकी है। हालांकि मैंने जितनी भी जानकारी आपको दिया है अब तक सारी चीज़ें सही साबित हुई है, और जो चीज़ें होने वाली होती हैं उनको आपको मैं पहले ही अपडेट कर देता हूं। तो हमारे चैनल पर अगर आप आए हैं तो बिल्कुल सटीक और सही जानकारी पाएंगे। और बीएड करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आगे भविष्य में होने वाली परीक्षा, एडमिशन और काउंसलिंग से संबंधित सारी जानकारी आपको सही और समय पर मिल जाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म कब से भरा जाएगा, कौन कौन भर सकता है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म की फीस क्या रहने वाली है, सारी चीज़ें बताने वाला हूं। उससे पहले जो छात्र सरकारी सीट की आशा रखते हैं, जो छात्र चाह रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, या एटलीस्ट बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मुझे बिहार में मिल जाए, तो भैया मैं बताना चाहूँगा कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में पासिंग मार्क भी रखा जाता है, यानी 120 मार्क्स में 42 नंबर लाना ही लाना है। 42 से अगर कम हो गए तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते हो, कोई कॉलेज चूज ही नहीं कर सकते हो। तो कम से कम इतना कर लेना कि भैया कम से कम पासिंग मार्क आप क्रॉस कर लो और आप कॉलेज तो चूज कर सको। और अच्छा कॉलेज पाना है तो आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर आना है, यानी 120 में कम से कम 80+ मार्क्स लेकर आना है। और कई सारे सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप किताब से बिल्कुल ना सोचना कि मुझे एक किताब पढ़कर गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा या गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा सही दिशा में। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज नहीं पाते हैं तो बच्चे परेशान रहते हैं। मेहनत भी करते हैं लेकिन मनपसंद कॉलेज भी नहीं मिलता या एडमिशन भी नहीं हो पाता है। हमारे द्वारा बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार किया गया है, जिसमें आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। समय इस तरीके से बचेगा कि आपको बना बनाए नोट्स मिल जाएगा, आप भटकेगे नहीं, आप फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें इसमें डाली गई, टॉपिक वाइज सारी चीजें मिल जाएगी, साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा इसमें। दूसरी चीज, पैसा कैसे बचेगा। आप लोग किताब मार्केट में लिए होंगे तो आपको खुद पता होगा 300-400 रुपए की गाइड बुक आती है, और उसमें भी बच्चे अपना समय लगाकर उसमें नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाते बनाते एग्जाम आ जाता है, पता ही नहीं चलेगा। अप्रैल अगले महीने एग्जाम है आपका, ठीक है। तो कैसे आप तैयारी कर पाओगे जब तक आप सिलेक्टेड चीजें आपके पास नहीं रहेगी। तो ये नोट्स आपका पैसा और समय दोनों बचाएगा। अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, सीरियस हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो भैया 100-200 रुपए के लिए बिल्कुल ना सोचना, क्योंकि हमारी नोट्स की कीमत जो है मात्र 175 रुपीज है। 175 रुपीज में कंप्लीट सिलेबस को नोट्स विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बिहार बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी दी जाएगी। और हमारे पास सिर्फ बिहार बीएड का ही नहीं, सभी राज्यों के नोट्स अवेलेबल हैं। चाहे आप यूपी बीएड का चाहिए मिल जाएगा, बिहार बीएड का चाहिए मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, एमपी का, सभी जगह का आपको नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। बस आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई 100-150 रुपए के लिए बिल्कुल मत सोचना, मात्र 175 रुपीज का नोट्स है, इसको जरूर परचेज कर लेना। फॉर्म आ चुका है, पढ़ना शुरू कर दोगे उतना ही फायदा, जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे तैयारी, क्योंकि अप्रैल माह में आपकी परीक्षा है। आते हैं खबर पर। दोस्तों, अभी 1 तारीख को, मैंने कुछ दिन पहले फरवरी में आपको बताया था, जो आप लोग इंतजार करते फॉर्म का, तो मैंने बताया था 1 मार्च को आपका नोटिस जारी कर दिया जाएगा। राजभवन से 1 तारीख को नोटिस जारी भी कर दिया गया कि मिथिला विश्वविद्यालय यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी इस बार फिर से बीएड प्रवेश परीक्षा कंडक्ट कराएगा। और उसके बाद मैंने आपको 1 मार्च को इस वीडियो बनाकर बताया भी, और ये भी बताया कि अब जो है मिथिला विश्वविद्यालय का काम है सारी चीजों को जारी करने का, और 2 से 4 दिन के अंदर सारी जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय से आ जाएगी, कब आवेदन ये लेंगे, कब नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो देखिए फाइनली सारी बातें मेरी सही बात साबित होती है, जो भी मैं वीडियो में आपको बताता हूं पहले। तो सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को बनाया गया नोडल संस्थान। 2 वर्षीय बीएड 300 से अधिक कॉलेजों में नामांकन के लिए अगले हफ्ते से आवेदन बता दिया गया, अगले हफ्ते से आवेदन। और ये अगले हफ्ते का मतलब ये है इसी हफ्ते से, यानी जो सोमवार है ना, ये इतवार के को ये खबर छपी थी और आज के पेपर में छपा है। यानी मिथिला विश्वविद्यालय ने इंटरव्यू में, ये कल इंटरव्यू दिया है, और कल जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते से, यानी आज सोमवार से, इसी हफ्ते से, इसी हफ्ते में आपका आवेदन शुरू होगा। किसी दिन कब शुरू होगा ये भी आपको बताऊंगा वीडियो में, और देख लेना आगे यही बात साबित भी होगी। तो आप लोग पूछ भी रहे थे मुझे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज कर रहे थे बच्चे, जब नोटिस जारी हुआ 1 मार्च को या उससे पहले फरवरी में फॉर्म नहीं आया, तो सभी बच्चे मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं और वो पूछते रहते हैं टाइम टू टाइम। मैं सभी को रिप्लाई भी करते रहता हूं कि फॉर्म कब आएगा। और 1 मार्च को जब नोटिस जारी हुआ
तो उसमें डेट नहीं बताया गया था कि कब से फॉर्म अप्लाई होगा। तो आप लोग पूछ भी रहे थे मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके कि सर फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर फॉर्म का जो अपडेट है वो आ चुका है, यानी इसी हफ्ते से आपका ऑनलाइन आवेदन मिथिला विश्वविद्यालय की तरफ से शुरू कर दिया जाएगा। और आपको भी अगर कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, कोई डाउट क्लियर करना है, कोई भी गाइडेंस चाहिए बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर, तो मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज पे बात कर सकते हो। ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे और फॉलो भी कर लेना भैया। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मेरे भी 5000 फॉलोवर यहां पर पूरे हो जाएंगे। आप लोग सबको तो फॉलो करते हो, टीचर्स को भी फॉलो कर लोगे तो थोड़ा आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो मुझे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको देता रहता हूं और मैसेज करके जो भी डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो मुझसे इंस्टाग्राम पर, ठीक है। ये यूजर आईडी है, सर्च कर लेना। और एक ग्रुप भी बना रखा है आप सभी के लिए इंस्टाग्राम पे, भावी शिक्षक ग्रुप। आप लोग भविष्य में होने वाले शिक्षक हैं, तो आप सभी को टिप्स एंड ट्रिक भी बताता रहूंगा कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, और कौन से कॉलेज बेस्ट है लिस्ट उसकी भी भेजता रहता हूं। तो ये ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पे लगा रखा है भावी शिक्षक ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लेना और फॉलो कर लेना, ठीक है। अब आते हैं खबर पर। अब यहां से आपको पूरी खबर पढ़ के सुनाता हूं। सबसे पहले तो जो बच्चों को डाउट था कि इस बार 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा नहीं होगा, यानी कि कुछ र्यूमर छुड़ा आ रहा था बिहार से कि अब 2 वर्षीय बीएड बंद हो जाएगा, 4 वर्षीय होगा। बिल्कुल मैं हमेशा बताता आया हूं, आपको अपडेट देता आया हूं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह आपने मैसेज किया, मैं आपको यही बताऊं कि 2 वर्षीय बीएड होगा। हालांकि इस बार फरवरी में लेट भी हो गया, फॉर्म नहीं आया, तो बच्चों को और लगने लगा कि शायद इस बार 2 वर्षीय नहीं होगा। और मैं हमेशा बताता आया हूं कि 2 वर्षीय बीएड बंद नहीं हुआ, 2 वर्षीय बीएड चालू रहेगा। और यहां पर देख सकते हैं 2 वर्षीय बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी बीएड 2024 का आयोजन एक बार फिर से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा करेगा। राजभवन द्वारा उक्ति विश्वविद्यालय को एंट्रेंस टेस्ट को नामांकन प्रक्रिया आयोजित करने के लिए नोडल संस्थान बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति संजय कुमार चौधरी द्वारा प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता को राज्य नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है। यानी कि मिथिला विश्वविद्यालय के जो सचिव हैं, कुलपति हैं, उन्होंने इसके लिए जिम्मा भी सौंप दिया है। किसको? प्रोफेसर अशोक कुमार को नोडल अधिकारी भी बना दिया है, पदाधिकारी बना दिया है, नियुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही बीएड नामांकन प्रक्रिया की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अगले सप्ताह यानी इसी सप्ताह से शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और ये जो शेड्यूल है मैं आपको बताऊंगा कि ये जो शेड्यूल है आपका 5 तारीख से लेकर यानी कल से लेकर 7 तारीख के बीच में जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मार्च के दूसरे सप्ताह में ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। देखिए आपका इसी सप्ताह में नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें आपका एज लिमिट क्या चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, ये सारी चीजें रहेगी। फॉर्म की फीस कितनी है, फॉर्म स्टार्ट होने की डेट क्या है, फॉर्म लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीजें वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसको बुलेटिन कहते हैं या ब्राउचर्स कहते हैं, वो जारी कर दिया जाएगा मिथिला विश्वविद्यालय की तरफ से। और अगले हफ्ते यानी कि दूसरे सप्ताह से आपका यानी कि 8 तारीख के बाद से आपका आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा और इसी सप्ताह से आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पिछले साल राज्य के 14 विश्वविद्यालयों के 342 कॉलेजों में 37,500 350,000 सीट पर नामांकन प्रक्रिया हुई थी। अब यहां पर जो मैंने आपको टाइटल में लिखा है कि इस बार गवर्नमेंट सीट मुश्किल है, रीजन यही है कि बिहार में एक तो भैया सीटों की संख्या कम है। यूपी के कंपैरिजन आप सभी को पता है यूपी में सीटों की संख्या ज्यादा, 2.5 लाख सीटें हैं, जिसमें से 10-12 हजार सरकारी सीटें, बाकी प्राइवेट कॉलेज हैं। तो जिनका सरकारी नहीं होता है प्राइवेट में तो हो ही जाता है, 2.5 लाख सीटें हैं। लेकिन यहां पर क्या है, 37,000 सीट ही मात्र है, जिसमें से मात्र 5 से 6 हजार ही सीटें गवर्नमेंट है बिहार में। दूसरी चीज ऊपर से आपको पता है कि बिहार में लगातार पिछले 2023 से लगातार धड़ल्ले से वैकेंसी निकाली जा रही है, चाहे वो जूनियर की हो चाहे वो प्राइमरी की हो, लगातार TRE 1 TRE 2 TRE 3 वैकेंसी आई ही जा रही है। तो इस वजह से बीएड को लेकर बच्चों में क्रेज भी बन गया है और बिहार के बच्चे ज्यादातर बीएड की तरफ जा रहे हैं, बीएड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार आवेदन की संख्या भी ज्यादा आने की उम्मीद लगाई जा रही है और आवेदन ज्यादा आएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं नोट्स को परचेज करके पढ़ना शुरू कर दो। सिर्फ किताब से अगर इतना हल्का ले रहे हो एंट्रेंस एग्जाम तो पछताओगे, आपका साल बर्बाद हो जाएगा, पासिंग मार्क भी नहीं आएगा तो एडमिशन नहीं पाओगे आप। तो इसलिए नोट्स को जरूर परचेज कर लेना इस नंबर पर मैसेज करके। अगर हम बात करें बिहार बीएड के सिलेबस की तो यहां पर देख सकते हैं 120 अंक का पेपर होता है ये टोटल, ध्यान दीजिएगा। और 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जनरल इंग्लिश पूछा जाता है, जनरल संस्कृत भी पूछा जाता है 15 नंबर का, जनरल हिंदी भी 15 नंबर का आता है, लॉजिकल रीजनिंग का भी 25 नंबर आता है, जनरल अवेयरनेस का 40 नंबर आता है और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और ये सारे सब्जेक्ट के मैं लाइव क्लास भी कराता हूं डेली शाम 7 बजे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत फायदेमंद रहेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, शाम 7 बजे क्लास चलती है, चैनल पर जाकर देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अगर हम पासिंग मार्क की बात करें तो जनरल कैंडिडेट को 120 में 35% मार्क्स लेकर आना है, यानी 42 अंक लेकर आना है, तभी आप एलिजिबल होंगे। और जो ओबीसी SC ST कैंडिडेट है वो 120 में
36 नंबर कम से कम लेकर आए तो आप एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए। और केवल एलिजिबल होंगे ये दावा नहीं करता कि गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, ये क्वालिफाई हो जाएंगे आप कॉलेज चूज करने के लिए। अगर इससे भी कम नंबर लाते हो तो कॉलेज भी चूज नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। और हाईएस्ट नंबर लेकर आओगे तब आपको सरकारी कॉलेज और अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो मेहनत करो भाई ताकि आपको मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और किसी भी प्रकार की गाइडेंस के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। ये मेरा यूजर आईडी सर्च कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी मिल गई। आगे की अपडेट के लिए फॉर्म की तारीख, फॉर्म स्टार्ट होने का नोटिफिकेशन, फॉर्म भरा कैसे जाएगा, इन सभी के वीडियो में बनाऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और इस नोट्स को परचेज करने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।